क्या अब ये जैसे यूजीसी ने कोई गाइडलाइन जारी किया है क्या सर ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम को लेके? ऑनलाइन एग्जाम की बात चल रही है, लेकिन इग्नू में इतना पॉसिबल थोड़ा है, इतना जल्दी ऑनलाइन हो जाएगा। गाइडलाइंस जारी करने से क्या हो जाएगा? चलो, हम लोग कहाँ पे थे? अरे बोलो, कहाँ पे थे हम लोग? सर आपने ना वो कराया था सर, क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कनकर, वो टेक्निक। डिवाइड करके थे। सर एक ये एग्जाम। हमें सर आप अल्फा बीटा का एल्गोरिथम है। एक है आपके पास अल्फा और दूसरा है तुम्हारे पास बीटा, यही था ना दो? यस यस सर। सर। तो फिर इन दोनों को दिया गया है प्रॉब्लम साइज एन साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो ये अल्फा क्या करता है कि एन साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सॉल्व करता है, ये करता है डायरेक्ट सॉल्व, और बीटा करता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब डिवाइड करके सॉल्व करता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा सर। डिवाइड हाँ देन सॉल्व, ये तो हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यहां तक क्लियर? अब हम हाँ लोग एज्यूम कर लिए थे कि अल्फा के थ्रू यानी किसी प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एन साइज प्रॉब्लम को, तो ये जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है या फिर रनिंग टाइम रिक्वायर्ड, वो क्या है? सी एन स्क्वायर है। यही था? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा होगा डायरेक्ट ही, लेकिन ये पहले बोला कि पहले डिवाइड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। और बीटा क्या बोला कि हम एन साइज प्रॉब्लम को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, n/2 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 के 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये जो सॉल्व होगा वो होगा तो सी एन स्क्वायर के थ्रू ही। डायरेक्ट सॉल्व करने का जो स्टेप्स है रिक्वायर्ड, जो टाइम रिक्वायर्ड है, रनिंग टाइम रिक्वायर्ड, सी एन स्क्वायर है। तो बताना n/2 साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी स्टेप्स, कितनी रनिंग टाइम होगा? c इंटू, मतलब ये समझ लो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एन साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सी एन स्क्वायर डायरेक्ट। अब इसको डिवाइड करने के बाद तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। तो जब n/2 साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या मेजर रनिंग टाइम होगा? इंटू n/2 की होल स्क्वायर। ये समझ आया? अरे बोलो। अच्छा। हाँ सर। नहीं होगा? नहीं अरे नहीं सर, नहीं यहाँ मेरे सर, को तो हाँ क्लियर हाँ नहीं हुआ, सर। मेरे क्लियर नहीं हुआ एन सर। की जगह सर n/2 आ गया ना सर। n/2 आ गया, मतलब प्रॉब्लम के को सॉल्व करने में जो रनिंग टाइम रिक्वायर्ड है वो है सी एन स्क्वायर। हाँ सर। तो फिर n साइज के प्रॉब्लम को जब करेंगे सॉल्व तो फिर कितनी रनिंग टाइम होगा? c इंटू n/2 की होल स्क्वायर होगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट है? तो नहीं सर इसको नहीं। लगा c इंटू एन स्क्वायर बाय 2 की, मतलब 2 का मतलब कितना हो गया भाई? दिस इज 4। इसको कितना लगा सॉल्व करने में? सी एन स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करने में कितनी रनिंग टाइम लगा या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड? सी एन स्क्वायर बाय 4। ये समझ आया? हाँ सर। बोलो, किसी डाउट है यहां तक में क्या? सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार और बताइए सर। क्या क्लियर नहीं हुआ? अरे एक एल्गोरिथम है अल्फा जो बोलता है प्रॉब्लम को बिना सब डिवाइड किए सॉल्व करेंगे। तो हम एज्यूम कर लिए कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एन साइज प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉल्व करने में नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड है, दैट इज सी एन स्क्वायर। ये एज्यूम कर लिए। बीटा बोलता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेंगे बट हम पहले डिवाइड करके करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। बीटा एल्गोरिथम की अपनी एजम्पशन जो हम एज्यूम किए कि बीटा एक एल्गोरिथम है जो एन साइज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट आफ्टर डिवाइडिंग n size प्रॉब्लम into 3 parts, n/2 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 साइज के 3 पार्ट में डिवाइड किया और फिर इसको सॉल्व करेगा। तो n/2 साइज के प्रॉब्लम, n साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो रनिंग टाइम है रिक्वायर्ड वो है सी एन स्क्वायर। तो n/2 साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना लगेगा रनिंग टाइम, या फिर कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगा? सी एन स्क्वायर n/2 की होल स्क्वायर। n की जगह n/2, n की जगह n/2। नहीं है समझ? अरे बोलो अभिषेक।
क्लियर है सर, अब क्लियर हो तो गया सर। इस प्रॉब्लम को फिर सी एन स्क्वायर बाई टू एन बाई टू में से तीसरी मॉड्यूल को सॉल्व करने में, तीसरी पार्ट को डिवाइड सॉल्व करने में सी सर एन सर स्क्वायर। सर ये तो क्लियर हाँ, हो गया सर, थोड़ा एक डाउट था सर बीच में, मतलब सर स्टेप 2 में सर, क्या बोलो? सर यहाँ पे दिया है इट सॉल्व ऑल द सबस्टांसेस इंडिपेंडेंटली, मतलब सर ये जैसे कि जो हमारा n/2, मतलब जो हमारा 3 सबस्टांस है सर, इसको मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो सर मतलब उस फिर उन तीनों को अलग अलग, मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है सर सॉल्व करते कोई टाइम में। पार्ट में हम अलग अलग कंपोनेंट बना लीजिए। जैसे एक प्रोग्राम के अंदर 3 पार्ट थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग एडिशन वाले मींस मॉड्यूल को सॉल्व करने में अलग मॉड्यूल बना दिए, सब्ट्रैक्शन वाला अलग बना दिए, मल्टीप्लिकेशन वाला अलग बना दिए। ये मींस प्रॉब्लम साइज थी n। जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए तो n/2 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 की 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बना। n/2 कैसे बना ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना? हाँ हाँ सर, यस सर। हो गया था, ठीक है। एन साइज के प्रॉब्लम को 3 पार्ट में करने पे n/2 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 कैसे आए, ये क्लियर है गौरव शर्मा? क्लियर है? सर 2 मिनट सर, सर 2 मिनट। क्या नहीं आ रहा यहाँ है? पे सर एक स्टेप था जहाँ पे आपने मतलब बोला था कि समझ में नहीं आया, कुछ छूट रहा है। सर वो वाला क्या problem नहीं is समझ divided into 3 assume there are subsections. problem having sigen, ठीक है, assume there to बात say है alpha। यार, जो लिखवाए वो है नोटेड तुम लोग पास? यस सर। वो कहाँ सर है? क्या लिखवाए, क्या लिखवाए? पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। हम लोग डिवाइड कंक्योर एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां पे एक गिवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहले सेवरल सब इंस्टांसेस में डिवाइड करते हैं और सारे सब मॉड्यूल इंडिपेंडेंट वे में सॉल्व करते हैं, और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के फॉर्म में लाने के बाद, सॉल्व करने के बाद उन सारे के सॉल्यूशन को इंटीग्रेटेड टुगेदर कर देते हैं, तो दैट बिकम्स द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। इन सारे सॉल्यूशन को जब हम जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इस मॉड्यूल की सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन। बताएं, सिंपल एग्जांपल देखो यार, एक प्रोग्राम है तुम्हारा, एक प्रोग्राम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, 3 काम। हम चाहते हैं तीनों काम एक साथ, ये बोलता है कि हम तीनों काम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करेंगे, ये बोलता है कि नहीं। हम इसको क्या करेंगे भाई, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एडिशन हेलो वाली सर। जॉब, सब्ट्रैक्शन वाला अलग, मल्टीप्लिकेशन वाला अलग कर दिए, ठीक है। एन साइज की प्रॉब्लम है, एन साइज की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ स्टेप्स एन है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, n/2 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 के 3 साइज में डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड हुआ ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर क्या ये नहीं क्लियर सर, ये वाला तो आपने बताया सर। ये और एक और सर पूछना था सर, यहाँ पे जो आपने थर्ड स्टेप में सर लिखवाया था सर। हेलो क्या सर। नहीं गौरव बोलो, क्या नहीं समझ आया? अरे एक प्रॉब्लम है, एन साइज की प्रॉब्लम है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, n/2 n/2 n/2। बोलो, तो यही बात तो हम बता चुके हैं, तो तुम लोग बोले हाँ बता चुके हैं, यही तो हम सर पूछ रहे उसी पे तो मैं बोल रहा था ना सर, उसी को मैं सर वही कंफ्यूज था ना सर, इसीलिए मैं इधर उधर बोल रहा था और मेरा थे। डाउट क्लियर नहीं हो रहा था सर। यही तो हम फर्स्ट स्टेप यही तो पूछे कि ये हम कैसे लाए, ये डिस्कस कर चुके हैं, बोले हाँ कर चुके हैं, तो तब तभी सर तभी आगे इसके जा रहे हैं। बारे में कल आपने बोला था सर, लेकिन सर आपने बोला था जब आपने पूछा कि इसमें आपको फंसना चाहिए, लेकिन कोई फंसा नहीं, चलो ठीक है, लेकिन आपने इसको कराया नहीं था सर। अच्छा, तो यहाँ हाँ प्रॉब्लम सर है, यहीं पे छूट गया था, वही सर मैं कब से सोच रहा था कि कुछ सर ये ये आ कहाँ से गया, वही मैं डाउट हो रहा था सर। समझ प्रॉब्लम है। ये देखो कैसे आई, ये समझो, ये सारी जो मॉड्यूल है, ये जो आपकी प्रोग्राम था जिसके एन साइज की प्रॉब्लम, ये एक मॉड्यूल बनाए हम लोग M1, ऐसे समझो, दूसरी मॉड्यूल बनाए हम लोग M2, और तीसरी मॉड्यूल बनाई ये हम लोग M3। ये साइज जब हम ऐसा करते हैं डिवाइड करने से, साइज बड़ी हो जाती है। कैसे बड़ी हो जाती है, ये आप समझो रियल लाइफ से, यहां समझ नहीं आएगा, ये रियल है तो ये थ्योरेटिकल, लेकिन आपको समझना रियल लाइफ समझना। एक हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले, क्या प्रोग्राम लिखते हैं भाई? देखना, एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग,
ये समझ आया? अरे ये समझ आया? यस सर। तो हम ये 3 जॉब करना है हमें, तो हम क्या इनपुट लिए एक्स वाई, और एक ही प्रोग्राम में जब ये डायरेक्ट करेगा तो यही काम करेगा। पहले एक्स वाई की वैल्यू इनपुट लेगा, फिर ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। एक ही प्रोग्राम की पार्ट है। जो आपका एम था, एक मॉड्यूल है जो आपकी इसके अंदर डायरेक्ट इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम जब 3 पार्ट में डिवाइड किए, तो देखो ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ये समझने की कोशिश करने एक बार। एक मॉड्यूल हम बनाए जिसके अंदर, जिसका नाम दिया हम लोग M1, इसके अंदर क्या किए, इनपुट x एंड y, क्या लिखे हम लोग, सम x प्लस y। यहाँ पे दूसरी मॉड्यूल लिए, क्या लिए हम लोग दूसरी मॉड्यूल भाई, हमें इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, इनपुट x एंड y, फिर डिफरेंस x माइनस y। तीसरी मॉड्यूल लिए, इसके अंदर इसका नाम है M3, इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, इनपुट x एंड y और मल्टीप्लीकेशन x इंटू y। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ ये समझना एक बार। यहाँ पे टोटल जो इंस्ट्रक्शंस था, कितनी लाइंस थे इसमें, नंबर ऑफ लाइंस 4। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना मिला 2, यहाँ कितना मिला 2, टोटल कितना हो गया सम होके, था यहाँ 4 लेकिन यहाँ बढ़ गया ना। यस सर। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट किए, 4 लाइन थी, लेकिन यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया हम लोग, 4/2, 4/2, टोटल 4 था, क्या है ये 4/2, ये क्या है 4/2 लाइंस, ये क्या है 4/2 लाइंस। टोटल लाइंस आप देखेंगे बढ़ जाएगा, क्यों कि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंसी का चक्कर आ गया। ये आपका इनपुट एक बार लेके आप दूसरे में सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि हम इनपुट इसके यहां से लेने का काम करेंगे, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। तो ये जो लाइन है ये आपको सब में लेना पड़ेगा, तभी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंटली इनपुट, हम एग्जाम्पल तुमको दिए, ऐसा ही यहाँ पे बीटा एल्गोरिथम में जूम किया, ऐसा ही साइज बढ़ जाता है। जब भी डिवाइड करते हैं तो इंस्ट्रक्शन मींस इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो साइज प्रोग्राम की बढ़ जाता है। तो बढ़ने की स्टोरी हम यहाँ पे बीटा एल्गोरिथम लेके एज्यूम कर लिए कि n/2 n/2 n/2, मतलब n से बड़ी होनी चाहिए। n से तो बड़ा हो गया, 3n/2 हो गया, बढ़ गया थोड़ा, नहीं समझे, कितना बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, उसी में बढ़ने के डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लिए कि बीटा एल्गोरिथम है, जो कि n साइज प्रॉब्लम को यहाँ एजम्पशन है, एजम्पशन, लेकिन n/3 नहीं ले सकते, क्योंकि n/3 लेंगे तो 3 पार्ट लेंगे, तो ये क्या होगा, हम n/3 की 4 मॉड्यूल ले सकते हैं। नहीं है समझ, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाएगी। चाहे तो हम 4 मॉड्यूल ले लें n/3 की, तो बीटा हम एज्यूम किए, एजम्पशन के अंदर लिखे कि एक एल्गोरिथम बीटा है जो n साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 3 पार्ट में डिवाइड करके, और इन तीनों की साइज एज्यूम किया कि n/2 है। एज्यूम आपको ऐसा करना है कि सम ऑफ जो स्टेप्स होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ n। समझ आया? अरे सबको समझ आया ये लाइन की नहीं है समझ? सर ये सर n/2 की जगह सर n/3 या n/4 भी हो सकता है ना सर? बताए तो कि भाई n/3 लेंगे तो n/3 प्लस n/3 प्लस n/3 कितना हुआ बताओ, क्या क्या हुआ सर इक्वल टू n हो गया ना सर? तो इक्वल से बड़ा होना चाहिए। जब भी हम डिवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में तो कुछ बढ़नी चाहिए इंस्ट्रक्शंस, नहीं समझे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो कुछ लाइन आपकी दूसरे में भी जाएगा, कॉमन लाइन रिपीटेड होगा, तभी इंडिपेंडेंट बनेगा, नहीं तो फिर हो जाएगा डिपेंडेंट। तो इसलिए यदि हम ऐसा एज्यूम करते हैं, यदि एज्यूम करते हैं n/3 की, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आपको 4 लेना पड़ेगा, सो दैट की टोटल सम ऑफ मॉड्यूल्स, सम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ n। नहीं है समझ? नहीं सर, आ गया।
आया समझ इतना? हाँ सर आ गया। इसीलिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए बीटा। एज्यूम का मतलब हम लोग बीटा एक एल्गोरिथम लिए जो हम ये दिखा रहे हैं कि डिवाइड कंक्योर से करते हैं तो डिवाइड होके इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में बनने से इंस्ट्रक्शंस तो बढ़ती है, और करने के बाद जो नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा क्या वो आपको बेनिफिट देगा, मींस रनिंग टाइम यहाँ ज्यादा होगा या फिर यहाँ पे ज्यादा होगा, और वो कौन सी फैक्टर है जिसको हम लोग फॉलो करें तो आपको अल्फा बेटर हो, या फिर दूसरी कंडीशन जो आपको बीटा आपको बेटर देगा, तो वो कंडीशन तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा। हम उस कंडीशन पर भी आएंगे, पहले ये हम एजम्पशन ले लिए। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। तो कहां तक लिखवाए थे, कहां तक लिखवाए थे हम लोग? अब चलते हम लोग लिखने की बात। अब करेंगे हम लोग अल्फा के थ्रू लिख लिए थे। अल्फा के थ्रू एन साइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा cn स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लिए। सेकंड हम लोग सेकंड, when the same problem is solved through beta after assumption, when the same problem if we solve through beta algorithm तो number of जो steps होगा total number of steps required, या फिर हम लोग रनिंग टाइम की बात करें, रनिंग टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा भाई? रनिंग टाइम रिक्वायर्ड थ्रू बीटा। थ्रू बीटा क्या होगा बताना भाई? थ्रू बीटा क्या बनेगा? क्या बनेगा? 3 इंटू अल्फा n/2। अल्फा n/2। ये समझ आया? हाँ सर आपने प्लस dn भी लिखवाया था सर। प्लस होगा dn। dn क्या था भाई? एजम्पशन के अंदर क्या लिया हम लोग ये समझिए। अब ये जो हम लोग मॉड्यूल लिए थे 3 मॉड्यूल m1 m2 m3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने में क्या लगा? अरे डायरेक्ट सॉल्व तो डायरेक्ट ही होगा, लेकिन पहले मॉड्यूल्स बना लिए फिर सॉल्व किए। अब n/2 साइज की प्रॉब्लम थी तो सॉल्व होने में लगा cn²/4, मतलब अल्फा के थ्रू हो रहा है वो तो अल्फा के थ्रू। अल्फा क्या है? अल्फा एक एल्गोरिथम का नाम दिए जो कि प्रॉब्लम के साइज को डायरेक्ट सॉल्व करता है विदाउट सब डिवीजन। तो हम इसके बाद फर्दर सब डिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? स्टेप्स रिक्वायर्ड cn²/4। यहां भी n/2 साइज थी, इसको सॉल्व करने में क्या लगेगा? cn²/4। यहां भी n/2 साइज की प्रॉब्लम थी, क्या होगा? cn²/4। समझ आया? अरे बोलो। हेलो। सॉल्यूशंस को जोड़ने में कुछ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट, इंटरफेस लगाना पड़ेगा। कुछ इंटरफेस लगाएंगे ना भाई, जैसे आप पढ़ते हैं जावा में पढ़ेंगे फिर कहीं पढ़ेंगे इंटरफेस। आप करते हैं कनेक्शन बनाए, वहां भी क्या होगा? कनेक्शन इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब क्या होगा भाई? इन सारे को जोड़ने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो है dn स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट मींस मॉड्यूल सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ के और प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? dn। नहीं है समझ में? अरे dn हम लोग एज्यूम कर लिए कि dn इज द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस मींस मॉड्यूलर मींस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। नहीं लिखे थे क्या एजम्पशन में? सर लिखा था सर, थर्ड स्टेप में हमने लिखा था सर, फाइनली ऑल द डिवाइडेड सॉल्यूशन आर द इंटीग्रेटेड और कंबाइंड टेकिंग dn। तो आप बताओ ये क्या बना? 3 इंटू 3 मतलब कहां से आया समझ आइए? 3 ये समझ नहीं आया तो ऐसे लिखिए। कैसे भाई? cn²/4 डायरेक्ट cn²/4 और cn²/4 ये समझ आ गया? ठीक है। ये भी समझ नहीं आया तो ऐसे लिखिए। पाली मॉडल को सॉल्व करने में कितना लगा? c इंटू दिस इज अल्फा, सॉरी एक मिनट अल्फा सी नहीं, सी तो इसी के अंदर आएगा। अल्फा n/2 ठीक है, अल्फा n/2। फिर क्या होगा भाई? अल्फा n/2। फिर क्या होगा? अल्फा n/2 प्लस क्या होगा? अल्फा n/2 और प्लस dn। ये समझ आया? पाली मॉडल को सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने में क्या लगेगा? c इंटू n²/4। यहाँ पे क्या होगा? cn²/4
ये क्या हुआ cn²/4 प्लस dn। इसी बात को हम डायरेक्ट लिख दिए थे, इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए। क्या लिख दिए? 3 × α(n/2)। नहीं है समझ में? क्लियर है इतना? तो ये बन गया 3cn²/4 प्लस dn। ये लगा इतनी रनिंग टाइम, इतनी नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम हैविंग साइज n थ्रू बीटा एल्गोरिथम। क्लियर? थ्रू बीटा एल्गोरिथम। अरे बोलो, अभी भी कोई डाउट है? अरे बोलो। No sir, no sir. नेगी, कोई डाउट है? No sir. अच्छा, अब यहाँ पे आएगा कंडीशन। कंडीशन क्या आएगा भाई? कंडीशन क्या आएगा? कंडीशन बताइए कि जब अल्फा बेटर है, और वो कंडीशन बताइए जब बीटा बेटर हो जाएगा। बेटर का मतलब इफिशियंट हो जाएगा। इफिशियंट का मतलब रनिंग टाइम कम हो जाएगी। इफिशियंट का मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम दैट बिकम्स मिनिमम टू मिनिमम, मतलब लेस हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इफिशियंट। ठीक है, अब लिखिए कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट, when alpha is better, when alpha is better than beta। मतलब क्या है भाई? बेटर मीन्स व्हाट? बेटर मीन्स when alpha is more efficient, alpha is more efficient than beta। समझ आया ये बात? तो अल्फा बेटा कब होगा भाई? कब होगा? जब cn² आपकी छोटी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो जाए, छोटी हो और इक्वल हो किससे? तो 3cn²/4 प्लस dn। समझ आए ये बात? अरे बोलो। अरे अल्फा के थ्रू टोटल जो रनिंग टाइम ये लगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट इज cn²। और बीटा के थ्रू क्या लगा? ये डायरेक्ट सॉल्व किया cn²। बीटा के थ्रू इतनी आपको स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन का मतलब ये जब लेस हो जाएगा, मतलब अल्फा विल बी मोर इफिशियंट। और ये कंडीशन आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? ये होगा cn² - 3cn²/4 लेस देन दैट ऑफ dn। ये समझ आया? सर नहीं है, नहीं सर। सर ये सॉल्व हुआ तो कैसे ऐसे हुआ सर? ये क्लियर? ओ हाँ हाँ, क्लियर है क्या सर? क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्या बन गया? cn²/4 इज लेस देन दैट ऑफ dn। ये समझ आए? क्या हुआ? अब हम इस ठीक है, अब हम इस यही एक कंडीशन बना, चाहे तो हम इसको यहाँ छोड़ दें या फिर इसको हम ऐसे लिख दें cn²/4 लेस देन दैट ऑफ dn। n हटा के क्या लिख देंगे हम लोग? c इज लेस देन दैट ऑफ 4d/n। ये कंडीशन बना, जब c की वैल्यू 4d/n से छोटा और इक्वल हो जाए तो इन दैट केस अल्फा विल बी कॉल्ड मोर इफिशियंट देन दैट ऑफ बीटा। समझ आया? क्या गया? cn²/4 is less than dn। अरे इसको इधर से सॉल्व किए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सॉल्व किए ना इसको, ये इधर आया तो 3cn² - 3cn²/4 एलसीएम ले लिए तो क्या बना? 4cn + 3cn²। तो cn²/4 लेस देन दैट ऑफ dn। नहीं है समझ क्या है? आ गया सर, आ गया। तो ये यही कंडीशन आपको बोलेगा निकालने, तो ये निकालना आपको दे देगा एग्जाम में ऐसा कि भाई एक एल्गोरिथम अल्फा है जो बीटा है, उसको मुझे डिवाइड करके सॉल्व करता है 3 पार्ट या 4 पार्ट साइज n/2 की कंसीडर करते हुए। अब आप बताओ कि विच एल्गोरिथम विल बी मोर इफिशिएंट, इन दैट केस व्हाट विल बी द कंडीशन। तो ये कंडीशन ये निकालना है। सेकंड हम लोग कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन नंबर 2।
कंडीशन 2 में क्या होगा भाई? कंडीशन 2 में व्हेन बीटा इज बेटर देन अल्फा। समझ आया? का मतलब क्या हो गया? व्हेन बीटा इज मोर इफिशिएंट, बीटा इज मोर efficient than cn square by 4 plus dn is less than that of cn square। ये समझ क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देंगे सेम तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, जहां भी ले जाएं इधर ले जाएं, तो dn इज लेस देन दैट ऑफ, इधर ले जाएंगे cn स्क्वायर बाय 4, n से एक इधर कट कर दें तो ये क्या बनेगा? 4d बाय n c, का मतलब c विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 4d बाय n। उल्टा हो गया कंडीशन, पहले क्या था? c की वैल्यू जब 4d बाय n से छोटी होगी तो अल्फा बेटर, और c की वैल्यू जब बड़ी हो जाए 4d बाय n से तो बीटा बेटर। ये मिला कंडीशन। समझ आया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर ये 3 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है सर। और ये समझ आया? यस सर। ये हो गया। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? सर ये नहीं ना, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, कोई डाउट नहीं है। आया सुनीलता? समझ आया? यस सर। चलो सर कंडीशन जो आपने बताया वो तो आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस डिवाइड कंक्योर के एल्गोरिथम की बात करें। अब ये सारी हम लोग पहले मैकेनिज्म पढ़ लिए, अब एल्गोरिथम आपके लिए लिखना आसान है। अब एल्गोरिथम आपको लिखना है, लिख दें? लिखिए एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हम पूरे एक्सरसाइज थ्योरी प्रैक्टिकल सब कर लिए। अब आपको डायरेक्ट लिखना है एल्गोरिथम। लिखिए अब एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड कंक्योर। सर सर इसमें क्वेश्चन भी आता है क्या पेपर में? जो पढ़ रहे हैं यही तो क्वेश्चन था। एल्गोरिथम लिखने आएगा, एल्गोरिथम लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स आएगा डिवाइड कंक्योर, जो लिख पाए वो लिखना है। कंडीशन कुछ ऐसा, कंपैरिजन बोले, अल्फा बीटा कुछ ऐसा लेके जो भी नाम दे दे उसको करना है। कैसे निकालेंगे कंडीशन वो निकालेंगे जो आपको बताए। क्यों नहीं आएगा? जो पढ़े उससे क्वेश्चंस बनेगा 3 तरीके से। ओके सर। चलो एक बार ज्वाइन करो सारे, फटाफट ज्वाइन कीजिए।